कुम्मन दास जी के सगे पुत्र पधार गए। जैसे ही पधारे महाराज, तो किसी ने जाकर के कुम्मन दास जी से कहा, हे कुम्मन दास जी, आपके पुत्र का निधन हो गया। तो कुम्मन दास जी जैसे ही सुना मेरे पुत्र का निधन हो गया, मूर्छित होकर गिर गए। तो लोगों में बात होने लगी, बोले ये अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं, लेकिन देखो कितनी सांसारिक स्थिति इनके हृदय में। पुत्र के मरने की बात सुनकर के सांसारिक व्यक्ति रोता है, लेकिन ये तो इतने सांसारिक थे कि मूर्छित ही हो गए और अपने आप को भक्त बताते हैं। तभी किसी ने जाकर के गुसाई जी को ये बात बताई, बोले कि महाराज कुम्मन दास जी के पुत्र पधार गए और वो सुनते ही मूर्छित हो गए। तो गुसाई जी बोले, पुत्र मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुए होंगे, जरूर पीछे कोई ना कोई राज है, बहुत ध्यान से सुनना। तो गुसाई जी गए और गुसाई जी ने जाकर के कुम्मन दास जी को देखा, कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गुसाई जी ने कान के पास जाकर के कहा, अरे कुम्मन दास, मुझे पता है तुम पुत्र विरह में मूर्छित नहीं हुए हो, तुमको इस बात का विरह है कि पुत्र मर गया, 13 दिन के सूतक लग गए, अब मैं मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम मूर्छित हुए। लेकिन हम तुमको वचन देते हैं 13 दिन तक हम एक खिड़की में से तुमको दर्शन कराते रहेंगे। जैसे ही सुना तुरंत कुम्मन दास जी ठीक हो गए, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हो गया, 13 दिन तक मंदिर कैसे जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है, ठाकुर जी के शरणागत करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर उसको इतना अनुभव नहीं होगा, उसको